हेलो दोस्तों, आप सभी का राष्ट्रीय हित सर्वोपरि पे स्वागत है। आज हम जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार है उनके बारे में हम बात करेंगे और उनसे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिलता है हर एग्जाम के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम देखो पहले कितने राष्ट्रीय पुरस्कार है वो देखो, मैंने मोस्ट आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ठीक है। फिर सरदार पटेल, एकता पुरस्कार, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल, अशोक चक्र, जीवन रक्षा पदक, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इन सारे जो पुरस्कार है राष्ट्रीय पुरस्कार, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली क्लास तो देखिए। अभी पहले बात करते हैं भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे भारत रत्न के बारे में। तो देखो भारत रत्न, नाम में क्या है, रत्न है, क्या है, नाम में रत्न है। तो ये क्या है, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्या है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और ये पेपर में पूछा भी जाता है कि भारत का राष्ट्रीय या सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न। फिर बात करते हैं कि किसके लिए दिया जाता है, तो ये है कला संस्कृति, कला संस्कृति विज्ञान, कला संस्कृति विज्ञान और शांति के लिए दिया जाता है। किसके लिए, और शांति के लिए दिया जाता है। फिर बात करते हैं कि भारत रत्न की क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें होती है। तो भारत रत्न देखिए, ऐसे पीपल का कोई पत्ते का आकार की एक वस्तु है, ये पीपल का आकार का एक कोई चीज है और इसके अंदर क्या अंकित है, सूर्य अंकित है। मैं आपको ग्राफिक्स के द्वारा बता दूंगा। तो ये क्या है, ऐसा कुछ इसका आकार है। आकार और आकृति की बात करते हैं तो कुछ ये इस प्रकार है, जैसे पीपल के पत्ते पर सूर्य अंकित है। पीपल के पत्ते पर सूर्य अंकित है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण चीजों की कि भारत रत्न कब स्टार्ट किया गया। बात करते हैं स्टार्ट की, तो ये किया गया था 1954 के अंदर। कब स्टार्ट किया गया, 1954 के अंदर। और सबसे पहले किसे दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। अब बात करते हैं राधाकृष्णन जी के बारे में। तो ये कौन थे, ये फर्स्ट भारत के उपराष्ट्रपति थे। भारत के फर्स्ट उपराष्ट्रपति। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के फर्स्ट उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इनके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है 5 सितंबर को, शिक्षक दिवस, इनके जन्मदिन पर। तो ये तो होगी इनसे रिलेटेड बातें। फिर बात करते हैं, अब भारत रत्न पुरस्कार को बंद कर दिया गया था, किनके द्वारा, जनता दल द्वारा। कब बंद किया गया, 1977 के अंदर। फिर इसे कांग्रेस सरकार द्वारा पुनः स्टार्ट किया गया। कब, 1980 के अंदर इसे पुनः स्टार्ट किया गया। फिर कांग्रेस सरकार ने पुनः स्टार्ट करते ही ये किसको प्रदान किया, तो प्रदान किया था मदर टेरेसा को। किसको दिया, मदर टेरेसा को। ये किसको दिया, सर्वप्रथम मदर टेरेसा को प्रदान किया। और किसके लिए, तो शांति के लिए। किसके लिए, शांति के लिए प्रदान किया। तो देखो अब फिर आगे बात करते हैं, मरणोपरांत किसको मिला, मरणोपरांत किसको मिला, लाल बहादुर शास्त्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत दिया गया। और इन्होंने क्या दिया था, जय जवान जय किसान का नारा, जय जवान जय किसान का, भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद जय जवान जय किसान का नारा दिया और भारत को कृषि के क्षेत्र में सशक्त करने का जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर बात करते हैं, भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, कला साहित्य विज्ञान और शांति के लिए दिया जाता है। आकृति और आकार की बात करते हैं, पीपल के पत्ते पर सूर्य अंकित है। स्टार्ट 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था सर्वप्रथम। फर्स्ट उपराष्ट्रपति थे। जन्म दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। जनता दल द्वारा इसे बंद कर दिया गया था, जनता पार्टी द्वारा 1977 के अंदर, और कांग्रेस द्वारा पुनः 1980 के अंदर फिर से स्टार्ट किया गया। और सर्वप्रथम मदर टेरेसा को मिला शांति के लिए। मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं वो बताता हूं, जैसे इसे वरीयता सूची में शामिल किया गया है। इसे भारत की वरीयता सूची में शामिल किया गया है। वरीयता सूची में शामिल किया गया है।
तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि वरीयता सूची में इसे शामिल किया गया है। और ये कब दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 26 जनवरी को। गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? भारत के सर्वोच्च जो होते हैं, सर्वोच्च जो तीनों सेनाओं के सेनापति होते हैं, राष्ट्रपति, उनके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और एक साल में कितनी बार दिया जाता है? तो एक साल के अंदर ये 3 व्यक्तियों को अधिकतम दिया जाता है। तो एक साल में 3 व्यक्तियों को अधिकतम दिया जाता है। तो ये हो गई सारी जो मैंने बातें करवाई आपको भारत रत्न से रिलेटेड। तो अब बात करते हैं आगे, पद्म पुरस्कार है उनके बारे में बातें करते हैं। अब पढ़ेंगे आगे पद्म पुरस्कार। देखो पद्म पुरस्कार कितने होते हैं वो पढ़ते हैं। पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार होते हैं 3। कितने होते हैं? टोटल 3। कौन कौन से? पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। कौन सा होता है? पद्म श्री। तो देखो आपसे पूछे कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो वो है पद्म विभूषण। देखो नाम क्या है? 4 अंकों का नाम तो ये सेकंड होगा, 3 अंकों का नाम तो ये थर्ड होगा, फिर लास्ट में आपको पता है 4 नंबर पे कौन होगा? ये पद्मश्री। तो कंफ्यूजन इसी में होती है कि पद्म विभूषण कौन से नंबर का है? तो 4 नंबर का। ये किसके लिए दिया जाता है? सर्वोच्च कार्य करने के लिए या सर्वोत्कृष्ट कार्य करने के लिए, कार्यों को करने पर दिया जाता है। भारत के नागरिकों द्वारा सर्वोत्कृष्ट कार्यों करने के लिए दिया जाता है तीनों पुरस्कार। और ये एक साल के अंदर कितने व्यक्तियों को दिया जाता है? अधिकतम 3 व्यक्तियों को ये दिया जाता है। एक साल के अंदर अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यही है कि पद्म विभूषण है वो सेकंड नंबर यानी दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार है, दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार है। और तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार पूछे तो वो कौन सा है? वो है आपका पद्म भूषण। और चौथा पूछे तो पद्म श्री। तो ये आपको याद रखनी है। फिर बात करेंगे हम सरदार पटेल एकता पुरस्कार के बारे में। सरदार पटेल एकता पुरस्कार के बारे में अब बात करते हैं। सरदार पटेल एकता पुरस्कार, देखो मैं यहां से ही बता रहा हूं। सरदार पटेल एकता पुरस्कार ये कब स्टार्ट किया गया था? ये 2019 के अंदर। किसके द्वारा? बीजेपी सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये किसके लिए? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य भारत, जो व्यक्ति भारत की अखंडता, जो व्यक्ति भारत की अखंडता और एकता, भारत की एकता अखंडता को बनाने में सहयोग करता है, उसको ये दिया जाता है। सहयोग करने पर दिया जाता है। भारत की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए जो व्यक्ति आगे स्टेप उठाते हैं उनके लिए उनको ये दिया जाता है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? भारत को एक सूत्र में पिरोया था, यानी भारत की एकता और अखंडता को उन्होंने अक्षुण्ण बनाए रखने का काम किया था। उन्होंने हैदराबाद और जो बीकानेर की जूनागढ़ रियासत है उसको जनमत संग्रह द्वारा, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो द्वारा और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के हस्ताक्षरण द्वारा तीनों राज्यों को भारत के अंदर मिलाया था। और भी सारे राज्यों को उन्हीं ने ही मिलाया था। तो उनके नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है। 2019 के अंदर स्टार्ट किया गया है और भारत की अखंडता अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए। अब देखो इसमें क्या है? कोई मौद्रिक राशि नहीं दी जाती, कोई मौद्रिक राशि नहीं दी जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कोई भी मौद्रिक राशि नहीं दी जाती है। और एक साल के अंदर 3 व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। एक साल में कितने